तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र वेदों का सार है। इसके अनेक नाम हैं। गायत्री, सावित्री, वेदमुख, वेदमाता, मंत्रराज, कामधेनु। अथर्ववेद में गायत्री को वेदमाता कहा है। स्तुता मया वरदा वेदमातां प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजाराम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हे वेदमाता, हमने आपकी स्तुति की है, स्वाध्याय किया है। आप हमारी बुद्धियों को, जीवन को प्रेरित पवित्र करने वाले, आयु, प्राण, प्रजा, पशु कीर्ति, बल, ब्रह्मवर्चस, ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाली हैं। मनुस्मृति में गायत्री को वेदों का सार कहा गया है। त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य पादं पादं अदोदुहत् तद इति ऋचो अस्या सावित्र्या परमेष्ठी प्रजापति। महान परमात्मा ने तत् शब्द से आरंभ होने वाले सावित्री गायत्री मंत्र के एक एक पाद भाग को एक एक वेद से दुह कर सार रूप में बनाया है। गोपद ब्राह्मण में इसका स्पष्टीकरण है। तत्सवितुर्वरेण्यम् इति सावित्र्याः प्रथमः पादः पृथिव्यारिचं समदधात्। अर्थात तत्सवितुर्वरेण्यम् यह गायत्री का प्रथम पाद है, जो पृथ्वी स्थानी ऋग्वेद से दुहा है। भर्गो देवस्य धीमहि इति सावित्र्याः द्वितीयः पादः अंतरिक्षेण यजुः समदधात्। भर्गो देवस्य धीमहि यह गायत्री का द्वितीय पाद है, जो अंतरिक्ष स्थानी यजुर्वेद से दुहा। धियो यो न प्रचोदयादिति सावित्र्याः तृतीयः पादः दिवासां समदधात्। धियो यो न प्रचोदयात् यह गायत्री का तीसरा पाद भाग है, जो द्यौस्थानी सामवेद से दुहा है। तीनों वेदों से तीन पाद दुहे जाने का तात्पर्य है। ऋग्वेद में पदार्थों की स्तुति है। तृण से लेकर परमात्मा पर्यंत पदार्थों का स्तुतिगान ज्ञान है। गायत्री के प्रथम पाद में प्रभु की स्तुति है। तत्सवितुर्वरेण्यम यजुर्वेद कर्मकांड परक है। गायत्री के द्वितीय पाद में भक्ति के कर्तव्य का विधान। भर्गो देवस्य धीमहि ध्यान करने का, धारण करने का विधान।
सामवेद उपासना परक है। गायत्री के तृतीय पाद में परमात्मा का कर्तव्य वर्णित है। धियो यो न प्रचोदयात्, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में सत्कर्म में चलावें, प्रेरित करें। यही उपासना का फल है। बृहदारण्यक उपनिषद में तीनों पादों का वर्णन उल्लेख इस प्रकार है। भूमि अंतरिक्ष द्यौ इति अष्टौ अक्षराणि, अष्टाक्षरं वा एकं गायत्र्यै पदम्। ऋचो यजोंसि सामानि इत्यष्टौ अक्षराणि, अष्टाक्षरं वा एकं गायत्र्यै पदम्। प्राणो अपानो व्यान इति अष्टौ अक्षराणि, अष्टाक्षरं वा एकं गायत्र्यै पदम्। बृहदारण्यक उपनिषद के श्लेष का तात्पर्य भूमि अंतरिक्ष द्यौ ये 8 अक्षर हैं, ये एक पाद है। ऋचो यजोंसि सामानि ये 8 अक्षर हुए, यह गायत्री का एक पाद हुआ। प्राणो अपान व्यान ये 8 अक्षर हुए, ये गायत्री का एक पाद हुआ। अभिप्राय ये है कि सविता जगत उत्पाद तत्प्रभु परमात्मा के स्वरूप को जो जान लेता है, वह तीनों लोकों को, पृथ्वी अंतरिक्ष और द्यौ को जीत लेता है, जान लेता है। और जगत कर्ता को जान लेना ही सब जगत को जान लेना है। जाते तु ज्ञाते तु कस्मिन् विदितं जगत् स्यात् सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्वरूपे। तो ये प्रथम पाद तत्सवितुर्वरेण्यम का भाव, भर्गो देवस्य धीमहि, जो भगवान के स्वरूप को धारण कर लेता है, उसे चारों वेदों की त्रिविध रचना ऋक्, ऋचा, यजु और साम का ज्ञान हो जाता है। और जब धियो यो नः प्रचोदयात् हो जाता है, तो मनुष्य को संचालित करने वाले समस्त प्राण, अपान, व्यान आदि का अधिष्ठातृत्व भगवान के हाथ में हो जाता है। अर्थात समस्त संपूर्ण भुवनों को, जगत को जीत लेता है, जो परमात्मा को जान लेता है। मनुस्मृति में गायत्री के जप करने का फल बताया है। एतदक्षरम एतां च जपन् व्याहृति पूर्विकां संध्योर्वेदविद् विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। दोनों संध्याओं के समय ओंकार व्याहृति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला वेदविद विप्र वेदाध्ययन के पुण्य से ही युक्त होता है। सहस्त्र कृत्वस्तु अवश्य बहिरेतत्रिकं द्विजः महतोऽपि एनसो मासात् त्वचेवाहिर्विमुच्यते। द्विज इन तीनों अर्थात ओंकार व्याहृति पूर्वक गायत्री मंत्र को बाहर एकांत में 1000 बार प्रतिदिन जपते हुए अनुष्ठान करे, तो वह जिस प्रकार सर्प के केचुली से विमुक्त हो जाता है, उसी प्रकार वासनाओं से मुक्त हो करके तन मन अंतःकरण जीवन को पवित्र बना लेता है। ओंकार पूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयो अव्ययां त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणोमुखम्। ओंकार 3 महाव्याहृतियां
और त्रिपदा सावित्री, इसे वेद का मुख या ब्रह्म प्राप्ति का द्वार समझना चाहिए। मनुस्मृति में आगे कहा, यो अधीते अहनि अहनि एतास्त्रीणि वर्षाणि अतन्द्रितः स ब्रह्म परम अभ्येदि वायुभूतः खमूर्तिमान। जो व्यक्ति इनको अर्थात ओंकार सहित 3 महाव्याहृतियों सहित गायत्री को 3 वर्ष तक प्रतिदिन आलस्य रहित होकर जपता है, वह वायु रूप इच्छा अनुसार विचरण करने वाला और आकाश रूप सूक्ष्म शरीरी होकर परब्रह्म को प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र की विशिष्टता बताई है। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु पदम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। एक अक्षर ओम ही परब्रह्म है। प्राणायाम करना ही श्रेष्ठ तप है। गायत्री से बढ़कर दूसरा मंत्र नहीं और मौन की अपेक्षा सत्य भाषण प्रशस्य श्रेष्ठ विशिष्ट है। मानसिक जप को और अच्छा बताया है। उपांशो स्यात् शतगुणः सहस्रो मानसः कृतः। मनुस्मृति का वचन है कि उपांशु जाप 100 गुना फल देता है और मानस जाप 1000 गुना फल देता है। अत्यंत धीरे धीरे उच्चारण करना, जिसको पास बैठा भी न सुन सके वह उपांशु जप कहलाता है। और मन से जाप करना, जिसमें जिह्वा और ओष्ठ भी नहीं हिलते हैं, वह मानस जाप कहता है। वाणी के जाप से उपांशु जप और उपांशु के जाप से मानसिक जाप कई गुना अधिक फल वाला है। गायत्री जप करने का समय भी मनुस्मृति में वर्णित है। पूर्वा संध्यां जपन् तिष्ठेत् सावित्रीं अर्कदर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः यावदृक्ष विभावना। रात्रि समाप्त होने पर नक्षत्रों को आकाश में देखकर गायत्री का जप करने बैठे और सूर्योदय देखकर जप से उठे। इसी प्रकार दिन समाप्त होने पर सूर्य की लालिमा देखता हुआ गायत्री का जप करने बैठे और नक्षत्र उदय देख करके गायत्री के जप से उठे। इस प्रकार गायत्री जाप की विशिष्ट विधि बताई है। दैनिक संध्या उपासना में गायत्री का फल क्या है? पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठन् नैषमेनो व्यापोहति पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्। मनुष्य प्रातःकालीन संध्या में बैठकर गायत्री जप करके रात्रिकालीन मानसिक मलिनता दोषों को दूर करता है और सायंकाल संध्या करके दिन में संचित मानसिक मलिनता या दोषों को दूर करता है। अभिप्राय ये है कि दोनों समय संध्या करने से पूर्व वेला में आए दोषों पर चिंतन मनन और पश्चाताप करके उन्हें आगे न करने के लिए संकल्प किया जाता है तथा गायत्री जप से अपने संस्कारों को शुद्ध पवित्र बनाया जा सकता है। गायत्री जप का स्थान अपां समीपे नियतो नैत्तिकं विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीत गत्वारण्यं समाहितं। वन में जाकर
जलाशय के समीप अनन्य मनस्क सावधान होकर नित्य कर्म के रूप में गायत्री जप करने की इच्छा वाला होकर गायत्री का जप करे। जिसको यह सुविधा प्राप्त न हो वह अपने घर में एक पवित्र स्थान जप करने के लिए नियत करे। वहाँ स्थान वैसा भोजन जो भोजन न किया जाए, पवित्र उसी कार्य के लिए हो, शुद्ध ऐसे स्थान पर गायत्री का जप करें। महर्षि दयानंद ने लिखा, गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करें। अभिप्राय यह है कि केवल गायत्री मंत्र के शब्दों को रटने से ही फल की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु गायत्री मंत्र का अर्थ जानना, उसके अनुसार भावना करनी, उसके अनुसार जीवन में आचरण भी करना है। भर्गो देवस्य धीमहि मंत्र में ही कहा है कि मैं परमात्मा के उस स्वरूप को धारण करता हूँ, तो वास्तव में प्रभु के स्वरूप को हृदय में धारण करना चाहिए। और ये कहने मात्र से कार्य नहीं चलेगा। तो गायत्री के अनेक नाम बताए गए हैं। पहला गायत्री, गायत्री छंद में होने के कारण भी इसको गायत्री कहते हैं। अन्य कारण गायत्री के अनेक निर्वचन बताए गए हैं। गायन्तम त्रायते इति गायत्री, जो गान करने वाले को तार देती है, पार लगाती है, अथवा गान करने से रक्षा होती है, शक्ति प्राप्त होती है, वह गायत्री है। सावित्री, इस गायत्री मंत्र का देवता सविता है, इसीलिए इस मंत्र को सावित्री कहते हैं। गुरु मंत्र, वेदारंभ संस्कार में गुरु अपने शिष्य को इस मंत्र का उपदेश करता है, अतः इस मंत्र का नाम गुरु मंत्र पढ़ा। वेद माता, गायत्री मंत्र को अथर्ववेद में वेद माता कहा गया है। मंत्र राज इसका नाम है, मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, अतः इसको कुछ स्थानों पर मंत्र राज नाम से कहा है। दूसरा वेद मुख, यह गायत्री मंत्र वेदों में मुख्य मंत्र है, अतः इसको वेद मुख भी कहते हैं। वेदों की उत्पत्ति का, ज्ञान का आरंभ, पढ़ाई का आरंभ, समस्त ज्ञान का आदिम स्रोत होने से वेदमुख है। कामधेनु, गायत्री मंत्र से सब इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण होती हैं, जैसा कि जप के फल में बताया है और लिखा है। अनेन जप उपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति ही उपासना से, गायत्री जाप से होती है। गायत्री के अनेक निर्वचन। गायत्री गायते स्तुति कर्मणः, गई शब्द से गायत्री बना है। त्रिगमना वा विपरीता, तेजसा वै गायत्री प्रथमं त्रिरात्रं दाधार पदैर्द्वितीयम् अक्षरैस्तृतीयं। चाण्ड्य ब्राह्मण में त्रिभिः पादै गयः गमनं वर्तनं यस्या सा गायत्री। गायतो मुखात् उद्पतत् इति च ब्राह्मणं निरुक्त में कहा। सैषा गयास्तत्रे प्राणा वै प्राणास्तत्रे तत्तत् गयास्तत्रे तस्मात् गायत्री नाम।
वाग् वै गायत्री, वाग्वा इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च। गातारं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते। स्कंदपुराण। गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्री इति अभिधीयते। प्रणवेन च संयुक्तां व्याहृते त्रयसंयुतां देवी भागवत। गायकं त्रायते पापात् गायत्री इति उच्यते हि सा। शिवपुराण। गायन् शिष्यान् यतस्त्रायेत् भार्यां प्राणास्तथैव च। अग्निपुराण में। गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्री उषोच्यते बुधैः। आग्नेय पुराण। इस प्रकार से सभी शास्त्रों में, पुराणों में गायत्री की महिमा का, गान का वर्णन है। गय अर्थात यात्री, गय यात्री, गायत्री ये भी एक निर्वचन है। संसार के यात्री की गति गायत्री है। गय प्राणों को कहते हैं। प्राणों की रक्षा करने वाली गायत्री। ब्राह्मण ग्रंथों में भी गायत्री की महिमा है। गायत्री ब्रह्मवर्चसम, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तेजो वै ब्रह्मवर्चसम, गायत्री तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भवति। ऐतरेय ब्राह्मण में तेजो ब्रह्मवर्चसम गायत्री। कौशितकी ब्राह्मण में वीर्यं वै गायत्री। शतपथ ब्राह्मण में ये गायत्री ब्रह्म तेज है, जप करने वाला तेजस्वी और ब्रह्मवर्चस्वी हो जाता है। ये बड़ी भारी शक्ति है। वेदादि सभी शास्त्रों के अंदर गायत्री का महत्व वर्णित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण, साममंत्र ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, महानारायण उपनिषद, आश्वलायन श्रौत सूत्र, सांख्यायन श्रौत सूत्र, आपस्तम्भ श्रौत सूत्र, मानव श्रौत सूत्र, सांख्यायन गृह्य सूत्र, खदिर गृह्य सूत्र, आपस्तम्भ गृह्य सूत्र, मानव गृह्य सूत्र, आपस्तम्भ मंत्र पाठ, कौशिक सूत्र, मानव धर्मशास्त्र, बोधायन धर्मशास्त्र, ऋग्विधान इत्यादि सभी इन ग्रंथों में गायत्री की परिभाषा, महिमा का बखान किया है। पुराणों में भी गायत्री को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। स्मृतियाँ, महाभारत, पुराण आदि सर्वत्र गायत्री का गान है, उसकी प्रशंसा है। गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पाविनी, गायत्र्या न परम जप्यम एतद्विज्ञायमुच्यते। पद्म पुराण। गायत्री वेद की माता है। गायत्री लोकों को पवित्र करने वाली है। गायत्री से बड़ा कोई जप नहीं है, ऐसा जानकर मुक्त हो जाता है। गायत्री वेद जननी, गायत्री ब्राह्मण प्रसू, गातारं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते। स्कंद पुराण में गायत्री को वेद माता कहते हैं। गायत्री ब्राह्मण को उत्तम करती है। गायत्री गान करने वाले की रक्षा करती है, इसलिए इसे गायत्री कहते हैं। गायत्री छंदसां माता, माता लोकस्य जाह्नवी, उभे ते सर्वपापानां नाशकारणतां गतेः। नारद पुराण में लिखा कि गायत्री छंदों की माता है और गंगा लोक सागर की माता है।
ये दोनों गायत्री और गंगा दोनों ही पापों को दूर करने में साधक हैं। एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। अग्नि पुराण में एकाक्षर ओंकार परब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है, सावित्री गायत्री से उत्तम दूसरा मंत्र नहीं है, मौन की अपेक्षा सत्य भाषण श्रेष्ठ है। सर्ववेद सारभूतां गायत्र्यास्तु समर्चनाम्। देवी भागवत महापुराण में गायत्री सभी वेदों की सारभूता ऋचा है। गायत्री की समर्चना सम्यक अर्चना समस्त वेदों की पूजा के समान है। माता अहं सर्ववेदानां पदै सर्वै अलंकृता जप्त्वा मां परमां सिद्धिं यास्यन्ति द्विजसत्तमाम्। शब्द कल्पद्रुम ग्रंथ में, जिसका अर्थ है मैं सभी वेदों की माता हूँ, सभी पदों से अलंकृत सुशोभित हूँ, मुझको जप कर द्विज श्रेष्ठ परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत पाद शंकराचार्य जी ने लिखा है, यो देवः सविता अस्माकं धियो धर्मादिगोचरः प्रेरयेत् तस्य तद्भर्गः तं वरेण्यम् उपास्महे। कि धर्मादि का प्रत्यक्ष स्वरूप जो सविता सकल जगत उत्पत्ति करता देव है, वह हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। उसके उस भर्ग शुद्ध स्वरूप वरेण्यम वरण करने योग्य तेज की हम उपासना करते हैं। यथा मधु च पुष्पेभ्यो घृतान्मण्डं रसात्पयः एवं हि सर्ववेदानां गायत्री सारम् उच्यते। बृहद योगी याज्वल्क्य स्मृति का वचन है कि जैसे फूलों का सारभूत मधु है, दूध का सार घी है और रसों का सार गोरस दूध है, उसी प्रकार सब वेदों का सार गायत्री मंत्र है। आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्म संयुतं गायत्री छंदसां माता इदं ब्रह्म जुषश्रुमाम्। यह नारायणोपनिषद का श्लोक है। इसमें अथर्ववेद के मंत्र स्तुता मया वरदा वेद माता के अनुसार वरदा और छंदसां माता गायत्री को कहा गया है। तो इस प्रकार से समस्त ग्रंथों शास्त्रों से संक्षिप्त रूप से गायत्री की महिमा और गुणगान वर्णन प्रस्तुत किया। गायत्री मंत्र सर्वोत्कृष्ट है। जिस प्रकार परमात्मा के सभी नामों में ओम नाम सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार चारों वेदों के सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सर्वोत्कृष्ट है। परमात्मा के वाचक अन्य शब्द परमेश्वर के एक एक नाम विशिष्टता को प्रकट करते हैं, परंतु ओम नाम में परमेश्वर के वो सभी नाम गुण कर्म स्वभाव समा जाते हैं, सभी विशिष्टताएं आ जाती हैं। ओम परमात्मा का निज नाम भी है। गायत्री मंत्र की सर्वोत्कर्षता के अनेक कारण हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। वेदों के अन्य मंत्रों में किसी में परमेश्वर की स्तुति है, किसी में केवल प्रार्थना है, किसी में केवल उपासना है, परंतु गायत्री मंत्र में स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों ही प्राप्त हैं। गायत्री मंत्र की महाव्याहृतियाँ भू भुवः स्वः तथा सविता देव वरेण्यम, इन शब्दों में परमेश्वर की स्तुति है। और धियो यो न प्रचोदयात्,
इन शब्दों में प्रभु से प्रार्थना है कि आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करें। इसमें प्रार्थना है। और भर्गो देवस्य धीमहि, यह वाक्य उपासना का बोधक है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्तुति प्रार्थना उपासना मानते हुए कहते हैं कि गायत्री मंत्र का अर्थ विचार पूर्वक परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। संस्कार विधि का लेख है। परमात्मा के स्वरूप को हृदय में बिठाकर और उसको अपना संचालक बनाकर अपने को उसके अर्पण करना उपासक का सर्वोच्च भाव है। अतः गायत्री सर्वोत्कृष्ट है। महाव्याहृतियों ने इसकी उत्कृष्टता को उत्तमता को और भी अधिक बढ़ा दिया है। ओम का सर्वोत्तम नाम होना और गायत्री का सर्वोत्कृष्ट मंत्र होना, इसके वास्तविक अधिक तत्व को साक्षात्कृत धर्मा ऋषि महर्षि जानते होंगे। शब्द प्रमाण का वयम हम ऋषि मुनियों के प्रमाण को आर्ष प्रमाण या आप्त प्रमाण समझकर मानने वाले हैं। अतः हम ऋषि मुनियों के समान ही ओम को परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम तथा गायत्री मंत्र को सर्वोत्कृष्ट मंत्र मानते हैं। ये सभी महर्षि दयानंद के विचार हैं। भ्रांति निवारण नामक ग्रंथ में लिखते हैं। अब हम गायत्री मंत्र से संबंधित अनेक बातों की चर्चा करते हैं। गायत्री मंत्र को अनेक प्रकार से साधना में जपने का और अग्निहोत्र आदि करने का विधान पाया जाता है। वेद का दूसरा नाम श्रुति है। श्रूयते इति श्रुतिर्वेदः। बहुत से लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र सबको नहीं सुनना चाहिए, सबको नहीं बोलना चाहिए। तो श्रूयते इति वेदः, वेद को श्रुति इसलिए कहते हैं कि उसको परंपरा से सभी सुनते चले आए हैं। जो यदि नहीं बोला जाएगा तो कैसे सुना जाएगा। गायत्री भी वेद का ही अंग है, वेद का ही मंत्र है। अतः गायत्री या किसी भी मंत्र का उच्चारण, बोलना, जपना पाप नहीं है, अपितु पुण्य का कार्य है। और प्रत्येक मनुष्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक मनुष्य को इसका अधिकार है। अमरकोश नाम के ग्रंथ में श्रुति स्त्री वेद आम्नायत्रयी, वेद के 4 नाम बताए हैं। वेद आम्नाय ये पुल्लिंग शब्द हैं और श्रुति और त्रयी ये 2 स्त्रीलिंग शब्द वेदों के 4 नाम हैं। मनुस्मृति में भी कहा है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वै स्मृति। श्रुति को वेद समझना चाहिए और धर्मशास्त्र को स्मृति समझना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों में गायत्री का एक निर्वचन है, गायतो मुखाद उदपदत। इसका अर्थ है विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः। गायत्री मंत्र को मुख से उच्चारण किया जाता है, मुख से ही विनिश्रित होती है। मंत्र का उच्चारण मुख से ही होता है और मुख से ही गान किया जाता है। विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः। जप करना गायत्री का सबसे अच्छा होता है। वाल्मीकि रामायण में साक्षौवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत् कृतमंगला। माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ
निरंतर व्रतपरायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुतियां दे रही थीं। इस प्रकार से स्त्री पुरुष या किसी प्रकार का भेदभाव गायत्री मंत्र के संबंध में वर्तमान समय में करना उपयुक्त नहीं, ठीक नहीं है। सभी मनुष्य अपनी अपनी योग्यता अनुसार मंत्रों का स्वाध्याय, गायत्री का जप, अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि का श्लोक है, लक्ष्मणेन यदा नीतं पीतं वारि महात्मना औपवास्यं तदा काशीत् राघवः सह सीतया ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणोऽपि करोत् तदा वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासन्त संहिताम्। इस प्रकार संध्या करने का, उपासना करने का, गायत्री जप करने का, अजपा जप करने का वर्णन सर्वत्र प्राप्त होता है। गायत्री वेद माता का वर्णन सभी ग्रंथों, शास्त्रों के माध्यम से आपने श्रवण किया। अनेक प्रकार से गायत्री मंत्र के साधना की जाती है। विस्तार से शास्त्रों में वर्णन है। संक्षिप्त करते हुए हम इस मंत्र को पाठ करके इसके गान को, इसके अर्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं। संपुट गायत्री ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। इस प्रकार से गायत्री मंत्र के जप का विधान किया गया है। आरंभ में महाव्याहृतियों का जप प्राणायाम पूर्वक और तत्पश्चात गायत्री मंत्र और तत्पश्चात आपो ज्योतिरसोमृतम मंत्र का जप करना चाहिए। जप से पहले तैयारी के लिए कुछ बातों को ध्यान रखें। अंदर बाहर की पवित्रता होना चाहिए। मन एकाग्र होना चाहिए। बाहर की पवित्रता स्नान से, शुद्ध वस्त्र परिधान से पूरी हो जाती है। पर यदि भीतर मल भरा है, मैल भरा है, मन गंदा है, अंदर विचार नहीं ठीक है, तो बाहर की पवित्रता का कोई लाभ नहीं। इसलिए उपासक को, गायत्री साधक को बाह्य शुद्धि के साथ में आंतरिक शुद्धि भी करना चाहिए। मन, अंतःकरण, चित्त के पवित्र होना आवश्यक है। शिखा सूत्र भी आवश्यक है। शिखा बंधन, यज्ञ सूत्र को धारण करना, ये गायत्री जाप की मानो चिन्ह है, यूनिफॉर्म है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, सभी ऋणों से उर्ऋण होने के ये नियम, इन नियमों का पालन करते हुए विधिवत गायत्री का जप करना चाहिए। संपुट गायत्री में सप्त व्याहृतियां, फिर गायत्री गुरु मंत्र और गायत्री शिरस, इसको इसी क्रम के साथ में पाठ करना चाहिए। अब गायत्री का
मंत्र का संपूर्ण विशद अर्थ भी सुने। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम परमात्मा का नाम भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों का स्वामी, रक्षक, पोषक, पालक है। भूर्भुवः स्वः जो अकार उकार मकार के योग से जो परमात्मा समस्त जगत का उत्पत्ति करता, पालन करता और नाश करता है, वो ओंकार नाम से जाना जाता है। ओंकार में अकार अक्षर से विराट जो विविध जगत का प्रकाश करने वाला है। अग्नि जो ज्ञान स्वरूप और सर्वत्र प्रकाश प्राप्त हो रहा है। विश्व जिसमें सब जगत प्रवेश कर रहा है और जो सर्वत्र प्रविष्ट है इत्यादि ओंकार के अकार अक्षर से अ से जाना चाहिए। ओंकार के उ अक्षर से हिरण्यगर्भ जिसके गर्भ में प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोकों का अधिष्ठान है। इससे ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्य के नाम ज्योति, अमृत और कीर्ति है, स्वर्ण भी है। वायु जो अनंत बल और सब जगत का धारण करने हारा है। तेजस जो स्वप्रकाश स्वरूप और सब जगत का प्रकाशक है इत्यादि अर्थ ओंकार के दूसरी मात्रा उकार से जानना चाहिए। मकार से ईश्वर जो सब जगत का उत्पादक, सर्वशक्तिमान, स्वामी और न्यायकारी है। आदित्य जो नाश रहित है। प्राज्ञ जो ज्ञान स्वरूप और सर्वज्ञ है इत्यादि अर्थ मकार से ओम के म अक्षर से समझना चाहिए। संक्षिप्त में ओम का अर्थ किया है। महाव्याहृतियां भूर्भुवः स्वः। भूरिति वै प्राणः जो सब जगत के जीने का हेतु और प्राण से भी प्रिय है। इससे परमेश्वर का नाम भू है। भुवरिति अपानः जो मुक्ति की इच्छा करने वालों, मुक्तों और अपने सेवक धर्मात्माओं को सब दुखों से अलग करके सर्वदा सुख में रखता है, इसलिए परमेश्वर का नाम भुवा है। स्वरिति वै व्यानः जो सब जगत में व्यापक होकर सबको नियम में रखता है और सबके ठहरने का स्थान है, सुख स्वरूप है, इससे परमेश्वर का नाम स्व है। ये महाव्याहृतियों का अर्थ है। इससे आगे महा सबसे बड़ा और महान, सबका पूज्य होने से परमेश्वर को महा कहा। जनः सब जगत के उत्पादक होने से परमेश्वर का नाम जनः है, जनक है। तपः दुष्टों को संतापकारी और ज्ञान स्वरूप होने से ईश्वर को तपः कहते हैं, क्योंकि यस्य इत्यादि उपनिषद का वाक्य सत्यम अविनाशी होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। सवितो जो सब जगत का उत्पन्न करने हारा और ऐश्वर्य का देने वाला है। देवस्य जो सबके आत्माओं का प्रकाश करने वाला और सब सुखों का दाता है। उसका वरेण्यम जो अत्यंत ग्रहण करने योग्य, भर्गः शुद्ध विज्ञान स्वरूप है। तत् उसको धीमहि हम लोग सदा प्रेम भक्ति से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें। यह जो सविता देव परमेश्वर न हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात कृपा करके सब बुरे कामों से अलग करके सदा उत्तम कार्यों में प्रवृत्त करे, प्रेरित करे। इति यह गायत्री मंत्र का अर्थ है। सबसे प्यारा तेरा ध्यान, जग में तुझ सा ध्येय नहीं है।
पथों के कष्ट तेरे व्यापक बल से नष्ट होते देखे हैं सुस्पष्ट। रक्षक तुझ सा और नहीं है। तू है सकल शक्ति भंडार, हम बल भिक्षुक तू दातार। तेरा निश दिन हमसे प्यार, हमको प्रियतम और नहीं है। तूने दिया वेद का ज्ञान, जो तमनाशक सूर्य महान। तू ही सकल ज्ञान की खान, ज्ञानी तुझ सा कोई नहीं है। तू ही है सुख का आगार, जग में सब सुख का विस्तार। करता पुण्यों के अनुसार, निश्चय तब सम सुखद नहीं है। तू ही है जग का करतार, सुख साधन का सिरजनहार। तब रचना का पारावार, मुनियों को भी ज्ञान नहीं है। क्या विद्या क्या धन क्या धाम, अथवा शक्ति और सुख काम। सब में उत्तम तेरा नाम, तब सम जग में पूज्य नहीं है। तू है निर्मल शुद्ध स्वरूप, भव के भूपों का भी भूप। तू तेजस्वी नाथ अनूप, तुझ सा पावक और नहीं है। हम जीवों का सारा दान, मिलकर केवल बिंदु समान। तेरा सागर से सुमहान, भव में तब समदेव नहीं है। केवल तू शुभ गुण की खान, तब गुण धारण तेरा ध्यान। करके हम होवे गुणवान, जग में अन्य उपास्य नहीं है। हम सबकी मतियों को फेर, जल्दी धर्म मार्ग में प्रेर। नित सुज्ञान सत्य तप ढेर, तब दर्शन पथ और नहीं है। सबसे प्यारा तेरा ध्यान, जग में तुझ सा ध्येय नहीं है। जग में तुझ सा ध्येय नहीं है। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।